नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरु अंकित वर्ष में। उम्मीद है आपकी यूपी पेट की तैयारी शानदार और ज़बरदस्त चल रही होगी। दोस्तों, आपकी तैयारी को और ज़बरदस्त बनाने के लिए हम लोग घटना चक्र की बुक से प्रीवियस ईयर आए हुए सभी प्रश्नों को हल करते हैं, क्योंकि हमको पता है कि यूपी ट्रिपल एस हर साल अपने प्रश्नों को रिपीट करता है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है संधि। चलिए इस टॉपिक से आए हुए सभी प्रश्नों को हम सॉल्व करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है हमारा, दुशासन का संधि विग्रह होगा। दुशासन और संधि विग्रह होता है वो हमारा ऑप्शन इसमें सी सही होगा, दुह प्लस शासन। दुशासन का संधि विग्रह दुशासन होता है। यह एक विसर्ग संधि का उदाहरण है। विसर्ग संधि क्या होती है? विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के मिलान पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। इसका जो नियम होता है, विसर्ग के बाद तीनों श अगर आते हैं तो विसर्ग ज्यों का त्यों रहता है अथवा उसके स्थान पर आगे का अक्षर हो जाता है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन है पत्र प्लस अलय, मरण प्लस असन्न, वीर प्लस अंगना, यथा प्लस आर्थ। इसमें जो हमारा सही है वो ऑप्शन सी है, वीर प्लस अंगना। वीर प्लस अंगना बराबर वीरांगना सही संधि विच्छेद होगा। यह दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण वीरांगना। दीर्घ स्वर संधि क्या होती है? अगर छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री के बाद कोई ह्रस्व या दीर्घ आता है तो उसका क्रमशः बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और री हो जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, सत्यार्थी शब्द सही विच्छेद बताइए। सत्यार्थी शब्द का जो सही संधि विच्छेद है वो क्या होगा? तो हमारा ऑप्शन सही है ऑप्शन सी, सत्य प्लस अर्थी। सत्यार्थी शब्द का संधि विच्छेद सत्य प्लस अर्थी होगा। यह दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। दीर्घ स्वर संधि क्या होता है अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री के बाद अगर वे ही ह्रस्व और दीर्घ स्वर आते हैं तो दोनों मिलकर के क्रमशः बड़ा आ, बड़ा ई और बड़ा ऊ और री हो जाते हैं। जैसे विद्यार्थी, शिव प्लस आलय शिवालय इत्यादि। अगला क्वेश्चन है, निर्जल में कौन सी संधि है? निर्जल में कौन सी संधि है? तो हमारा ऑप्शन सही है विसर्ग संधि। इसका संधि विच्छेद होगा निह प्लस जल बराबर निर्जल। दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा आएगा, पांचवा क्वेश्चन है, एक शब्द का संधि विच्छेद है। एक प्लस एक, एके प्लस एक, एक प्लस एक, एके प्लस एक। इसमें जो हमारा सही ऑप्शन है वो है एक प्लस एक। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, लोअर मेंस में आया हुआ है और असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन में आया हुआ है। यूपी ट्रिपल एस में 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक शब्द का संधि विच्छेद है एक प्लस एक। इसमें वृद्धि संधि है। जब वृद्धि संधि क्या होती है? जब लघु या दीर्घ आ के उपरांत ए, ऐ, ओ, औ आते हैं तो ए और ऐ के स्थान पर ऐ तथा ओ और औ के स्थान पर औ हो जाता है। तो जैसे मत प्लस एक, मतैक, दिन प्लस एक, दिनैक, एक प्लस एक, एकैक। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस शब्द का संधि विच्छेद सही है? तपो प्लस बल, यशः प्लस दा, व्या प्लस आकुल, महा प्लस विद्यालय। तो हमारा इसमें ऑप्शन जो है वो सही है बी, यशः प्लस दा। दिए गए शब्दों में सही संधि विच्छेद यशः प्लस दा बराबर यशोदा हो है, जबकि तपोबल व्याकुल का सही संधि विच्छेद है। तपोबल का सही संधि विच्छेद होगा तपह प्लस बल, व्याकुल का बी प्लस आकुल होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, संकर शब्द का संधि विच्छेद है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संकर का सही संधि विच्छेद होता है सम प्लस कर। संकर, सम प्लस कर। संकर शब्द का सही संधि विच्छेद सम प्लस कर बराबर संकर है। संकर शब्द में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, मधु प्लस अरि में संधि क्या है? मधु प्लस अरि में जो हमारा संधि है वो है मध्वरी। मध्वरी शब्द में कौन सी संधि है? यण संधि है।
यण संधि क्या होता है? जब ह्रस्व या दीर्घ ई उ री के पश्चात कोई असमान स्वर आए तो ई का क्या हो जाता है? ई का या हो जाता है, उ का वा हो जाता है और री का रा हो जाता है। जैसे इति प्लस आदि इत्यादि, अनु प्लस अय अन्वय। अगला क्वेश्चन हमारा है, सूक्ति का सही संधि विच्छेद क्या है? सूक्ति का सही संधि विच्छेद जो है हमारा वो है सु प्लस उक्ति, सूक्ति। इसमें दीर्घ स्वर संधि है, इसमें दीर्घ स्वर संधि है, छोटा उ और छोटा उ मिल करके क्या हो गए हैं? बड़ा उ बनाते हैं। जैसे भानु प्लस उदय भानुदय, हरि प्लस ईश हरीश, उत्तम प्लस अंग उत्तमांग, ये सभी किसके उदाहरण है? ये सभी उदाहरण है दीर्घ स्वर संधि के। अगला क्वेश्चन हमारा है 10वां नंबर। क्वेश्चन हमारा है, नरेश का सही संधि विच्छेद है। नर प्लस एस, नरे प्लस स, न प्लस रेस, नर प्लस ईस। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? हमारा ऑप्शन सही है नर प्लस ईस। नरेश का सही संधि विच्छेद नर प्लस ईस है। इसमें गुण स्वर संधि है। इसमें कौन सी संधि है? गुण स्वर संधि है। इसके नियमानुसार यदि आ छोटा आ, यदि छोटा आ या बड़ा आ के बाद छोटी ई, बड़ी ई, छोटा उ, बड़ा उ और री आते हैं तो दोनों मिलकर क्रमशः ए, ओ और अर हो जाते हैं। जैसे परम प्लस ईश्वर, इसमें छोटा अ और बड़ी ई मिलकर के क्या हो गए? ए हो गए परमेश्वर। राज प्लस ऋषि राजर्षि, सुर प्लस ई सुरेश। अगला क्वेश्चन हमारा है, तथयो का सही संधि विच्छेद है। तथा प्लस एव, तथ प्लस एव, तथय प्लस एव, त प्लस थयो। इसमें हमारा ऑप्शन सही है तथा प्लस एव। इसमें वृद्धि स्वर संधि है, वृद्धि स्वर संधि है। वृद्धि स्वर संधि के नियमानुसार यदि छोटा आ या बड़ा आ के बाद ए या ऐ आते हैं तो दोनों के स्थान में ए तथा ओ या औ आए तो दोनों मिलकर औ हो जाते हैं। जैसे तत्र प्लस एव तत्रैव, धर्म प्लस ऐक धर्मैक, वन प्लस औषधि वन औषधि। अगला क्वेश्चन हमारा, अत्याचार का सही संधि विच्छेद है। अत्याचार का सही संधि विच्छेद है हमारा ऑप्शन इसमें होगा सही सी, अति प्लस आचार। अत्याचार का सही संधि विच्छेद अति प्लस आचार है। इसमें यण स्वर संधि, इसमें कौन सी स्वर संधि है? यण स्वर संधि है। इसके नियमानुसार यदि ह्रस्व या दीर्घ ई उ री के बाद यदि कोई असमान स्वर आता है तो ई और ई के स्थान पर या, उ छोटा उ और बड़ा उ के स्थान पर क्या हो जाता है? वा, तथा री के स्थान पर रा हो जाता है। जैसे इति प्लस आदि इत्यादि, प्रति प्लस उत्तर प्रत्युत्तर, अनु प्लस अय अन्वय। अगला क्वेश्चन हमारा है, नाविक का सही संधि विच्छेद है। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कनिष्ठ सहायक शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों पूछा गया है 2020 में। नाविक का सही संधि विच्छेद है नाव प्लस इक, नौ प्लस इक, ना प्लस विक, नावी प्लस का। इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है, नौ प्लस इक। नाविक का संधि विच्छेद 9 प्लस इक है। इसमें कौन सा स्वर संधि है? अयादि स्वर संधि है। अयादि स्वर संधि का नियम क्या होता है? यदि ए, ऐ, ओ अथवा औ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो ए के स्थान पर ऐ के स्थान पर आय, ओ के स्थान पर औ तथा औ के स्थान पर आव हो जाता है। जैसे ने प्लस अन, यानी कि ए और आ का मिलन हुआ तो आय बन गया नयन, नय आय प्लस आ मिला तो नायक, आय बन गया नायक, नय प्लस अक नायक। अगला क्वेश्चन हमारा है, उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद है। उत प्लस ज्वल, यही हमारा ऑप्शन सही है ए, उत प्लस ज्वल। इसमें व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। इसके नियम के अनुसार यदि ता या द के बाद जा या झा हो तो ता या द के स्थान पर जा हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सत्य प्लस जन, देखिए ता के बाद जा आया तो ता का क्या हो जाएगा? जा हो जाएगा, आधा जा। सत्य प्लस जन सज्जन, विपत प्लस जाल विपत जाल, विपत प्लस जाल विपत जाल। अगला क्वेश्चन हमारा है, दिगंबर का सही संधि विच्छेद है।
दिगंबर का जो सही संधि विच्छेद है वो होता है दिक् प्लस अंबर। हमारा ऑप्शन डी सही है, दिक् प्लस अंबर। इसमें भी कौन सी संधि है? इसमें भी व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि इसके अनुसार क्या होता है? क च ट त प, मतलब जो पहले अक्षर होते हैं इनके बाद अगर वर्णों का तृतीय अथवा चतुर्थ वर्ण जैसे ग, ध, ज, झ, द, ध, ब, भ अथवा य, र, ला, व अथवा कोई स्वर आए तो क्या होता है? तो क च त प के स्थान, मतलब पहले वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा अक्षर, जैसे क अगर है तो क का ग हो जाएगा, क का क्या हो जाएगा? ग हो जाएगा। च है, इसका तीसरा, इस वर्ण का तीसरा अक्षर क्या हो जाएगा? इस वर्ग का ज हो जाएगा। ट है तो ड हो जाएगा, त है तो द हो जाएगा और प है तो बा हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, वाक प्लस ईस, इसमें क है तो क का क्या हो जाएगा? तीसरा वर्ण ग, वागीस। सत प्लस आचार, सदाचार। शुभ प्लस अंत, शुभंत। अगला क्वेश्चन हमारा है, उल्लंघन का सही संधि विच्छेद है। उत प्लस लंघन, उत प्लस लंघन, उत प्लस लंघन, उल प्लस लंघन, उ प्लस लंघन। तो हमारा इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो हमारा ऑप्शन सही है इसमें ऑप्शन बी, उत प्लस लंघन। ऑप्शन बी हमारा सही है। यह भी क्या है? एक व्यंजन संधि है। इसमें क्या होता है? यदि ता है अथवा द है उनके बाद ला हो तो त और द के स्थान पर आधा ला हो जाता है। जैसे तत् प्लस लीन, तत्लीन, उत प्लस लीन, उत प्लस लास, उल्लास। अगला क्वेश्चन हमारा है, यथोचित का सही संधि विच्छेद क्या है? यथो प्लस उचित, यथा प्लस उ प्लस चित, यथा प्लस उचित, यथा प्लस उचित। यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन सही है वो है यथा प्लस उचित, यथोचित। इसमें गुण स्वर संधि है। जब आ, छोटा आ अथवा बड़ा आ के बाद छोटी ई, बड़ी ई, छोटा उ, बड़ा उ अथवा री आए तो दोनों मिलकर क्रमशः ए, ओ और अर हो जाते हैं। जैसे देव है, देव प्लस इंद्र है, देवेंद्र। प्राप्त प्लस उदक है, प्राप्तोदक। अगला क्वेश्चन हमारा है, विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद क्या है? विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद जो है वो ऑप्शन बी है, विद्या प्लस अर्थी। इसमें कौन सी संधि है? इसमें है दीर्घ स्वर संधि। मतलब जब छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा उ, बड़ा उ और री के बाद समान स्वर आते हैं तो उसका दीर्घ हो जाता है। यहाँ पर क्या है? बड़ा आ और छोटा आ मिलकर के बड़ा आ बना रहे हैं। विद्या प्लस अर्थी, विद्यार्थी। बड़ा आ प्लस छोटा आ बराबर बड़ा आ बन गया। तो यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी? यहाँ पर हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि। अगला क्वेश्चन हमारा है, व्यवहार का संधि विच्छेद है। व्यवहार का संधि सही जो संधि विच्छेद है वो है ऑप्शन ए सही है हमारा, बी प्लस औ प्लस हार। यहाँ पर ई तथा आ मिलकर के या हो गए हैं, से व्यवहार बना है। जब ऋष या दीर्घ ई, उ, री के बाद यदि कोई असवर्ण स्वर आता है तो ई, छोटी ई अथवा बड़ी ई के स्थान पर या, उ, छोटा उ, बड़ा उ के स्थान पर वा और री के स्थान पर रा हो जाता है। ये क्या है? व्यवहार में बी प्लस औ प्लस हार, ये हमारा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन हमारा है, सावधान का सही विच्छेद है। सावधान का सही संधि विच्छेद है साव प्लस धान, स प्लस वधान, स प्लस आवधान, स प्लस अवधान। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो है वो ऑप्शन डी सही है। ये कनिष्ठ सहायक में देखिए 2020 में पूछा गया। स प्लस अवधान, यहाँ पर भी क्या है? दीर्घ स्वर संधि है। इसमें आ, छोटा आ और छोटा आ मिलकर के क्या बना दिए? बड़ा आ बना दिए। तो यहाँ पर भी हमारा दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, महर्षि का संधि विच्छेद क्या है? महर्षि का संधि विच्छेद है महा प्लस ऋषि। यहाँ पर भी कौन सी संधि हो जाएगी? यहाँ पर गुण संधि हो जाएगी, गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि में क्या होता है? जब देखिए इसका और एग्जाम्पल क्या क्या है? जीर्ण प्लस उद्धार, जीर्णोद्धार। महा प्लस उत्सव, महोत्सव। सुर प्लस इंद्र, सुरेंद्र। यहाँ पर देखिए आ और ई मिलकर के ए बना लिए। यहाँ पर बड़ा आ और छोटा ओ मिलकर के ओ बनाए।
और यहाँ पर छोटा आ और ऊ मिलकर के ओ बनाए। अगला क्वेश्चन हमारा है निश्चल का सही संधि विच्छेद है। निश्चल का सही संधि विच्छेद है निह प्लस चल। अभी हम लोग पहले क्वेश्चन में यही से सॉल्व किए थे। यह एक विसर्ग संधि का उदाहरण है। इसमें क्या हुआ है, विसर्ग संधि, यहाँ विसर्ग संधि है। जब विसर्ग के बाद च अथवा छ आता है तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है, बड़ा सा टा ठा हो तो खट्टी वाला सा और ता था हो तो छोटा सा हो जाता है। खटकोण वाला सा कब होगा, जब टा और ठा आते हैं, और जब छ छा आते हैं तो बड़ा सा होता है, ता था आते हैं तो छोटा सा हो जाता है। इसके अन्य उदाहरण क्या है, निह प्लस चय निश्चय, निह प्लस छल निश्छल, निह प्लस तार निस्तार। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा सद्धर्म का सही संधि विच्छेद है। सद्धर्म का सही संधि विच्छेद होगा सत्य प्लस धर्म। यह क्या है, यह एक व्यंजन संधि है। यदि का मतलब जो हमारे वर्गों के पहले अक्षर हैं उनके बाद किसी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण आए या य ला वा या कोई स्वर आए तो पहले वर्ण का क्या हो जाता है, पहले वर्ग के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। जैसे सत प्लस वाणी है, इसमें ता है, इसमें ता है, तब वर्ण का हो जाएगा तीसरा वाला दा, अर्थात सदवाणी। अच प्लस अंत अजंत, अप प्लस ईंधन अबिंधन। अगला क्वेश्चन हमारा है दुस्तर का संधि विच्छेद क्या होगा। दुस्तर का जो संधि विच्छेद है वो क्या होगा, तो अभी हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन किए हैं। दुस्तर का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, दुह प्लस तर, दुस्तर, दुह प्लस तर दुस्तर। यहाँ भी क्या कौन सी संधि हो जाएगी, विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि का उदाहरण है, इसका हम लोग कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है अभीष्ट का संधि विच्छेद क्या होगा। अभीष्ट का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा अभि प्लस ईष्ट, अभीष्ट। इसमें भी क्या है, यह दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। इसमें क्या हुआ है, छोटी ई और छोटी ई मिलकर के क्या बनाए, बड़ी ई, अर्थात यह दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। दीर्घ स्वर संधि के और भी उदाहरण के एग्जाम्पल है हमारे पास। महा प्लस आत्मा महात्मा, नदी प्लस ईस नदीस, बधु प्लस उत्सव बधुत्सव। अगला क्वेश्चन हमारा है स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। तो स्वर संधि हमारी जो होती है वो कितने प्रकार की होती है, ऑप्शन हमारा डी सही है। स्वर संधि हमारा 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, पहला दीर्घ स्वर संधि, दूसरा गुण स्वर संधि, तीसरा वृद्ध स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयाद संधि। ये 5 प्रकार होते हैं स्वर संधि के। स्वर संधि क्या होता है, स्वर के बाद स्वर अर्थात दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। अगला क्वेश्चन हमारा है विपत्त प्लस जाल में कौन सी संधि बराबर विपत्त जाल में कौन सी संधि है। तो सीधे सीधे यहाँ पे हम देख रहे हैं दो व्यंजनों का मेल हो रहा है, तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, व्यंजन संधि। तो हमारा ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन हमारा संहार का सही संधि विच्छेद क्या होता है। संहार का सही संधि विच्छेद है सम प्लस हार, संहार। संहार का सही संधि विच्छेद सम उपसर्ग के साथ हार के रूप सम प्लस हार में प्राप्त होता है, जिसका तात्पर्य संपूर्ण विनाश से है। संहार का मतलब क्या होता है, संपूर्ण विनाश। अगला क्वेश्चन हमारा है महेंद्र का संधि विच्छेद होगा महा प्लस इंद्र, मह प्लस इंद्र, मही प्लस इंद्र, महे प्लस इंद्र। तो हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो है महा प्लस इंद्र। यह है एक गुण स्वर संधि का उदाहरण है। कौन सी संधि का है, गुण स्वर संधि का उदाहरण है। इसमें क्या हुआ है, बड़ा आ और छोटी ई मिला करके ए बनाए हैं, तो यहाँ पे गुण स्वर संधि होगी। अगला क्वेश्चन हमारा है संधि के कितने भेद हैं। संधि के हमारे 3 भेद होते हैं। संधि कितने भेद हैं, संधि के 3 भेद हैं। ये हमारा क्वेश्चन ऑप्शन सही हो जाएगा सी वाला। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, देखिए 2 बार पूछा गया है, कनिष्ठ सहायक 2019 में और ग्राम विकास अधिकारी 2018 में। कौन कौन से 3 प्रकार होते हैं, तो 3 प्रकार जो है हमारे, पहला है स्वर संधि,
स्वर संधि में दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न स्वर संधि कहते हैं। व्यंजन संधि, व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। तीसरा हमारा विसर्ग संधि है, विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहते हैं। तो संधि कितने प्रकार की होती है हमारी? संधि 3 प्रकार की होती है। अगला क्वेश्चन है, संधि विच्छेद में यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण से परे कोई अनुशांसिक वर्ण हो तो संधि करते समय प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का कौन सा वर्ण हो जाएगा? तो इसमें जो ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी सही है, उसी वर्ग का हमारा पंचम वर्ण हो जाता है। यदि संधि विच्छेद में यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण से परे कोई अनुनासिक वर्ण हो तो संधि करते समय प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का अनुनासिक अर्थात पंचम वर्ण हो जाएगा। जैसे का, चा, का क्या हो जाएगा? का हो जाएगा ङा, चा का हो जाएगा ञा, टा का हो जाएगा ड़ा और ता का हो जाएगा ना और पा का हो जाएगा मा। अगला क्वेश्चन हमारा है, निह प्लस कपट निम्नलिखित में से किस संधि का भेद है? तो हम इस टाइप क्वेश्चन कर चुके हैं। निह प्लस कपट का जो संधि, ये कौन किसका उदाहरण है? ये है विसर्ग संधि का उदाहरण। ऑप्शन बी सही है, विसर्ग संधि। अगला क्वेश्चन हमारा है, श्रद्धानंद का संधि विच्छेद क्या है? श्रद्धानंद का संधि विच्छेद जो है वो है श्रद्धा प्लस आनंद। श्रद्धानंद ये किसका उदाहरण है? यह भी उदाहरण है दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। यहाँ पर भी क्या हुआ है, बड़ा आ और बड़ा आ दोनों समान मिलकर के बड़ा आ बनाते हैं। दो समान स्वर आए हैं और इनका दीर्घ हो गया है। यहाँ पर भी कौन सी संधि हो जाएगी? हमारा दीर्घ स्वर संधि। अगला क्वेश्चन हमारा है, संधियां 3 प्रकार की होती हैं। संधियां 3 प्रकार की होती हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक संधि का प्रकार नहीं है? तो हम जानते हैं संधि 3 प्रकार की होती, कौन कौन सी? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो अनुस्वार संधि जो है संधि का प्रकार नहीं है, तो हमारा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा अनुस्वार संधि। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? तो पहला ऑप्शन है जगदम्बा, तो ये व्यंजन संधि का उदाहरण है, बिल्कुल है। संतोष, यह भी व्यंजन संधि का उदाहरण है। अहंकार, यह भी व्यंजन संधि का उदाहरण है। विद्या प्लस आलय, आप हम लोग पढ़े हैं, विद्यालय ये क्या है? दीर्घ स्वर संधि है, तो यहाँ पर यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, यह व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। अगला क्वेश्चन, सदानंद संधि विच्छेद कीजिए। सदानंद का संधि विच्छेद कीजिए। ऐसे क्वेश्चन हम बहुत कर चुके पीछे,